Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to your online class grade 3. Today we are going to study part E, unit 11, the earth, reading page number 87, 88, 89, 90, 91. Dear students, take out your new Oxford Primary Science level 3. Students, now open your book page number 87. Part 5, the earth and the atmosphere. Unit 11, the earth. Earth mean zameen. Recall, the earth is a sphere. Rocks are found on the earth's surface and underground. In this unit you will learn that the earth is made up of different layers. The earth's surface is cold but the center is very hot. There are many kinds of rocks. Some rocks contain minerals. Soil is formed by erosion and the action of weather on rocks. There are different kinds of soils. If we could cut a slice out of the earth, it would look like this. अगर हम ज़मीन से एक टुकड़ा काट डालें तो ये ऐसी दिखाई देगी. क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. ज़मीन की साख. द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द कोर. ज़मीन के मरकज़ को कोर कहते हैं. द कोर इज़ वेरी हॉट. कोर गर्म है. द इनर कोर इज़ सॉलिड बट द आउटर कोर इज़ लिक्विड मोल्टन रॉक. अंदरूनी कोर ठोस है लेकिन बैरूनी कोर माया पिघली हुई चट्टान है. द मेंटल इज़ द लेयर आउटसाइड द कोर. मेंटल कोर के बाहर तह है. दिस इज़ आल्सो लेयर ऑफ रॉक. ये भी चट्टान की एक तह है. द आउटर लेयर इज़ थिन. बैरूनी तह पतली है. इट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. इसे क्रस्ट कहा जाता है. वी लिव ऑन इट. हम इस पर रहते हैं. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ हैज़ माउंटेन्स एंड वैलीज, डेजर्ट्स एंड प्लेन्स. ज़मीन की परत में पहाड़ और वादी, सहरा और मैदानी इलाके हैं. इट आल्सो हैज़ ओशंस एंड सीज. इसमें बहरे ओशियानूस भी हैं. इन सम प्लेसेस द अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी थिन. कुछ जगहों पर ज़मीन की परत बहुत पतली है. इन अदर प्लेसेस इट इज़ क्वाइट थिक. दूसरी जगहों पर ये काफ़ी मोटी है. स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 88. हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड. ज़मीन को किस तरह तश्कील दिया गया था. मैनी ईयर्स अगो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ वाज वेरी हॉट. बहुत साल पहले ज़मीन की परत बहुत गर्म थी. एज टाइम पास्ट द अर्थ कूल्ड डाउन एंड ब्रोक अप इन प्लेसेस. जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा ज़मीन ठंडी पड़ गई और जगहों पर टूट गई. इन सम प्लेसेस हॉट गैसेस कैप्ड. कुछ जगहों पर गर्म गैसें बच गईं. इन अदर प्लेसेस द क्रस्ट क्रैक्ड, शिफ्टेड और कोलैप्स्ड. दूसरी जगहों पर क्रस्ट फट पड़े, मुंतकिल हुए या गिर गए. माउंटेन्स वर पुश्ड अप एंड क्रेटर्स और होलोज वर फॉर्म्ड. पहाड़ों को धकेल दिया गया था और खोखले घड़े तश्कील दिए गए थे. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वोल्केनोज. वोल्केनोज मीन आतिशफिशां. दुनिया के कुछ हिस्सों में आतिशफिशां हैं. अ वोल्केनो इज़ अ प्लेस वेयर द हॉट गैसेस इन द अर्थ कम टू द सरफेस. आतिशफिशां एक ऐसी जगह है जहां ज़मीन में गर्म गैसें सतह पर आती हैं. समटाइम्स हॉट लिक्विड रॉक कॉल्ड लावा पोर्स आउट. बाज़-औक़ात गर्म माया चट्टान जिसे लावा कहते हैं बाहर निकलता है. व्हेन द लावा कूल्स इट फॉर्म्स रॉक. जब लावा ठंडा होता है तो ये चट्टान की शक्ल इख्तियार करता है. टुडे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कूल. आज ज़मीन की सतह ठंडी है. इट इज़ सराउंडेड बाय एयर. ये हवा से घिरी हुई है. 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. ज़मीन की 3/4 सतहें पानी से ढकी हुई हैं. देयर इज़ वाटर इन द सीज एंड आल्सो इन द एयर. समंदरों में और हवा में भी पानी मौजूद है. इन मैनी प्लेसेस द अर्थ इज़ कवर्ड विद सॉइल एंड प्लांट्स. बहुत सी जगहों पर ज़मीन मिट्टी और पौधों से ढकी हुई है. डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 89. रॉक्स. रॉक्स मीन चट्टानें. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स. चट्टानों की बहुत सी मुख्तलिफ किस्में हैं. दे हैव डिफरेंट कलर्स. इनके रंग मुख्तलिफ हैं.
To us all rocks seem hard but some are quite soft. हमारे लिए तमाम चट्टानें सख्त मालूम होती हैं लेकिन कुछ बहुत नरम हैं. Granite is hard. ग्रेनाइट सख्त है. It is used to make pillars and roads. ये पिलर्स और सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होती है. Chalk and limestone are soft. चाक और लाइमस्टोन नरम हैं. Granite, chalk, limestone. Minerals, metals and precious stones. मिनरल्स में मादनियात, मेटल्स में धातें, प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर. मोस्ट रॉक्स कंटेन मिनरल्स. ज़्यादातर पत्थरों में मादनियात होती हैं. मिनरल्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. मादनियात पूरी दुनिया में पाए जाते हैं. इन सम रॉक्स देयर इज़ ओनली वन मिनरल. कुछ पत्थरों में सिर्फ एक मादनियात होती हैं. इन अदर रॉक्स देयर आर मैनी मिनरल्स. और दूसरे पत्थरों में बहुत सी मादनियात होती हैं. रॉक्स आल्सो कंटेन मेटल्स. चट्टान में धातें भी होती हैं. सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन आर सम मेटल्स. सिल्वर, गोल्ड और आयरन कुछ धातें हैं. प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थर. प्रीशियस स्टोन्स आर फाउंड इन सम रॉक्स. कीमती पत्थर कुछ चट्टानों में पाए जाते हैं. दीज आर यूजुअली डीप अंडर द सरफेस एंड हैव टू बी माइंड. ये आम तौर पर सतह के नीचे गहरी होती है और कानकनी करनी पड़ती है. When they are found, they are very rough. जब वो मिल जाते हैं तो वो बहुत खुरदरे होते हैं. They are cleaned, cut and polished before they are used. इस्तेमाल करने से पहले इनको साफ, कट और पॉलिश किया जाता है. Emerald, ruby, sapphire, diamond, granite are the precious stones. Dear students, come to the next page number 90. Changes on the surface of the earth take place when there is an earthquake. Earthquake means ज़लज़ला. जब ज़लज़ला आता है तो ज़मीन की सतह पर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं. Earthquakes can push up mountains. ज़लज़ला पहाड़ों को आगे धकेल सकता है. They can also do a lot of damage to man-made structures. वो इंसान के साथ के ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं. रनिंग वाटर एंड डिफरेंट वेदर कंडीशंस चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. बहता हुआ पानी और मौसम के मुख्तलिफ हालात ज़मीन की सतह को बदल देते हैं. रॉक्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉल पीसेस ओवर मैनी ईयर्स. चट्टानों को कई सालों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. When the weather and water attack and change rocks, we call this erosion. जब मौसम और पानी पर हमला होता है और चट्टानें तब्दील हो जाती हैं तो हम इसे कटाव कहते हैं. Erosion mean कटाव. Soil mean मट्टी. Soil is made by erosion. मट्टी कटाव से बनती है. It is made up of rocks and humus. ये पत्थरों और तुराब से बना है. ह्यूमस इज मैटर फॉर्म्ड फ्रॉम रोटिंग प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स. तुराब बोसीदा पौधों और मरे हुए जानवरों से पैदा होती है. सॉइल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर. मिट्टी हर जगह एक जैसी नहीं होती. सैंडी सॉइल इज़ यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट्स एंड एट द सी होल. रेतली मिट्टी आमतौर पर सहराओं और समुद्री साहिल में पाई जाती है. प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन सैंड बिकॉज इट डज नॉट होल्ड वाटर वेल. पौधे रेत में अच्छी तरह से नहीं बढ़ते क्योंकि ये पानी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है. इन सम प्लेसेस द सॉइल पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दे स्टिक टुगेदर. कुछ जगहों पर मिट्टी के ज़रात इतने छोटे होते हैं कि वो साथ रहते हैं. दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ कॉल्ड क्ले. इस किस्म की मिट्टी को क्ले कहा जाता है. डियर स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 91. सॉइल विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इज़ कॉल्ड लोम. मिट्टी जो रेत और क्ले का मरकब है इसे लोम कहते हैं. दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स स्पेशली क्रॉप्स. ये पौधों खसूसन फसलों के लिए बेहतरीन किस्म की मिट्टी है. इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस. इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस यानी तुराब होती है. सॉइल कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स. द मिनरल्स इन द ग्राउंड गिव सॉइल इट्स कलर. मिट्टी मुख्तलिफ रंगों की हो सकती है. ज़मीन में मौजूद मादनियात मिट्टी को उसका रंग देती हैं.
The best soil for plants to grow in contains air, water, mineral salts and humus. पौधों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन मिट्टी में हवा, पानी, मादनी नमक और तुराब शामिल होती है. We can improve the quality of soil in many ways. हम मिट्टी के मेयार को बहुत से तरीक़ों से बेहतर बना सकते हैं. We can dig it and turn it over to allow air to enter. हम इसे खोद सकते हैं और हवा को दाखिल होने की इजाज़त देने के लिए इसे तब्दील कर सकते हैं. Earthworms also help to turn the soil over. कीड़े भी मिट्टी को तब्दील करने में मदद करते हैं. We can water the soil to make it soft. मिट्टी को नरम बनाने के लिए हम इसे पानी दे सकते हैं. We can add manure and chemicals to the soil to make it more fertile. Manure mean खाद, fertile mean ज़रख़ेज़. हम मिट्टी को मज़ीद ज़रख़ेज़ बनाने के लिए इसमें खाद और केमिकल शामिल कर सकते हैं. Cow dung and decaying leaves are good forms of manure. गाय का गोबर और बोसीदा पत्ते खाद की अच्छी किस्में हैं.